बिलाम और मोआब का राजा बालाक। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था, और इसने पतोर नगर को, जो फरात के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाईं। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालाक यह कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर व बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझ से कहूँ उसी के अनुसार करना। बिलाम और उसकी गदही। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोककर खड़ा हो गया। वह तो अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया, और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं।
तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोलीं और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने दुष्ट चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक जो उस देश के अर्नोन वाले सीमा पर है गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथूसोत तक आए। और बालाक ने बैल और भेड़बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इस्राएली लोग दिखाई पड़े। बिलाम की प्रथम भविष्यवाणी। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होमबलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकट करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और इस प्रकार कहना। और वह उसके पास लौट कर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे अराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। मेरे लिए याकूब को श्राप दे, इस्राएल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है? या इस्राएल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए? बिलाम की दूसरी भविष्यवाणी। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल, जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सभी को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब वह उसको सोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहाँ 7 वेदियां बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होमबलि के पास यहीं खड़ा रह और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और इस प्रकार कहना। और वह उसके पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होमबलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा,
यहोवा ने क्या कहा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इस्राएल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो जंगली साड़ के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि परमेश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक शिकार को न खा ले और मरे हुओं के लहू को न पी ले, तब तक न लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो श्राप देना और न आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बिलाम की तीसरी भविष्यवाणी। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहाँ से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष ही दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकुन देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें खुली थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब, तेरे डेरे, और हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारों। इब्रा 8:02। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो जंगली साड़ के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह घात लगाए बैठा है। वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े? जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह श्रापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि आने वाले दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। बिलाम की चौथी भविष्यवाणी।
फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। परमेश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब शेत के पुत्रों का नाश कर देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इस्राएल वीरता दिखाता जाएगा। और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं को भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंदी बनाकर ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब परमेश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा? तो भी कित्तियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया।